आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। निर्दल प्रत्याशी के रूप में विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली व बेटी रीमा पांडे ने किया नामांकन। खबर जनपद भदोही से है, जहां 17 फरवरी 2022 को विधायक विजय मिश्र के परिवार से उनकी पत्नी रामलली मिश्रा व हाई कोर्ट की अधिवक्ता पुत्री रीमा पांडे ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। होना हो जिस तरह से विधायक विजय मिश्र पर एक के बाद एक शासन और सत्ता लगातार कार्रवाई कर रही है, विधायक के परिवार में भी यह संशय शायद बना हुआ है कि कहीं किसी कारणवश विधायक का पर्चा अवैध हुआ तो विधायक के परिवार से 2 लोग और मैदान जंग में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जनता की निगाहें विधायक विजय मिश्र पर केंद्रित हैं। विधायक विजय मिश्र की पत्नी व मिर्जापुर एमएलसी रामलली मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विधायक विजय मिश्र के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद न रहने पर भी जनता का प्यार व दुलार वही मिल रहा है। विधायक विजय मिश्र की पुत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो तब होती जब जनता का विजय मिश्र के लिए प्यार कम होता। उन्होंने कहा कि बाहर रहने के दौरान जनता विजय मिश्र को जितना प्यार और दुलार देती थी, उससे कहीं ज्यादा प्यार और दुलार जेल में रहने के बावजूद भी जनता विजय मिश्र को दे रही है। विधायक की पत्नी ने कहा कि आज हमारी जो दुर्दशा है, जब हम चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो हमें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि आखिर विधायक जी कब तक हम लोगों के बीच आ जाएंगे। कई जगहों पर तो प्रचार के दौरान लोगों ने कहा कि विधायक विजय मिश्र जो कहते हैं वह करते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों का यह भी कहना था कि विधायक जी के पास कोई भी गया हो खाली लौटकर नहीं आता था, बल्कि विधायक जी जितना समय देते थे उससे कम समय में ही लोगों की मदद कर दिया करते थे। इसके साथ ही विधायक पुत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोग कहते हैं बुरा वक्त है टल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुरा उसका होता है जिससे जमाना जले, उसका कोई क्या बिगाड़े जिसके साथ जमाना चले। ठोकरों से जीवन में संभलने का अंदाज मिलता है, बुरे वक्त में ही अपनों का एहसास मिलता है। वहीं नामांकन के दौरान यह सुनकर कि विधायक विजय मिश्र पर्चा भरने आने वाले हैं, लोग अपने आप ही मुख्यालय के आसपास आकर खड़े हो गए थे। मुख्यालय के पास समर्थन में खड़े लोगों से रामलली मिश्रा व उनकी अधिवक्ता पुत्री आग्रह करते नजर आए कि कोविड नियमों का पालन करें, कृपया आप सभी अपने घर जाएं, प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। बहरहाल विधायक व उनके परिवार द्वारा पर्चा भर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि विधायक के परिजन व प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के प्रचार की रणनीति क्या होगी। फिलहाल प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सशक्त सेना के रूप में जाना जाता है। बुद्धिजीवियों की माने तो प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस काम को थाम लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। वहीं विधायक विजय मिश्रा के इलेक्शन एजेंट ने कहा कि विधायक विजय मिश्रा सभी की अनवरत सेवा करते रहे हैं, उन्हें एक बार जीत का अवसर और प्रदान करें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। पर्चा जो है दूसरे सेट में भरा गया। आज पहले सेट में कल भरा गया तो दूसरा सेट गया। ये शंकर मिश्रा इलेक्शन एजेंट जी, विधायक विजय मिश्रा का क्या कहना चाहेंगे विजय मिश्रा जी की? विजय मिश्रा 20 साल से यहाँ से विधायक हैं, जनसेवक के रूप में हैं, 24 घंटे अनवरत। जो भी जनता ने अगर फोन किया है, 2 बजे रात को फोन किया है तो उन्होंने जाकर के फोन को उठाया है और जान मान शान की रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ संकल्पित हैं। एक बार जनता का आशीर्वाद वो चाहते हैं, पुनः सेवा का अवसर दें। मैं पुनः पर्चा दाखिल कर रहा हूँ 5वीं बार। वो गलत संदेश था, मैंने परमिशन नहीं लिया, अकेले आया हूँ, प्रस्ताव को लेकर के आया है। जैसा कि गाइडलाइन का निर्देश था कि जेल में रहने पर वहाँ से प्रस्तावक और उनका हेल्पर 3 आदमी को आयोग ने परमिशन दिया था। हमारे 9 आदमी वहाँ पे प्रस्तावक आयोग में बाद में खड़े हैं, तो गाइडलाइन के अनुसार मैं आया हूँ यहाँ पर, नामिनेशन करा दिया दूसरे फाइल के लिए। कल भी मैं आया था। चुनाव प्रचार हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देखिए, वो ज्ञानपुर की जनता के दिल में रहते हैं और सारी जनता का डिमांड था, इसीलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं।
और मैं कल उनकी कोर्ट से ऑर्डर वगैरह लेके कल मैं उनके नामांकन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराने गई थी वहाँ पे। उन्होंने मैसेज दिया है कि जिस तरह आप उनको प्यार करते थे उसी तरह करते रहिए, जिस तरह आप उनको आशीर्वाद देते थे वैसे ही देते रहिए। और आज मैं और मेरी माँ हम दोनों उनके लिए खड़े हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि अपने आप को अकेला नहीं समझना है, ज्ञानपुर की पूरी जनता तुम्हारे साथ है, कहीं भी डरना नहीं है, कहीं भी परेशान नहीं होना है। एक पिता अंदर है और लाखों लोग जो वहाँ हैं वो तुम्हारे अपने हैं। किस पार्टी चुनाव लड़ रहा है? बस इस विश्वास के साथ मैं खड़ी हूँ और अगले 20 दिन अगर माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही और आप लोग का साथ रहा तो प्रचार करेंगे। सबसे बस यही प्रार्थना है। किस पार्टी चुनाव लड़ रहा है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो है उन्हीं के सिंबल से लड़ेंगे। निषाद पार्टी ने क्या कहा? उससे मौजूदा विधायक रहे ये। कोई नहीं, कहना क्या था, मतलब कहने की बात क्या थी, बस कहा था, उन्होंने बोला था बताएंगे तो उन्होंने दूसरे को दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर पार्टी का अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, तो लगता है कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि धोखा हुआ है? कोई धोखा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ माँ विंध्यवासिनी पर और अपनी जनता पे भरोसा है। उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि अपना बहुमूल्य वोट हमको दे, मेरे पिता को विजयी बनाएं और किसी दल से किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है। विधायक जी जेल में हैं, आप लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, किससे लड़ाई मानती है? आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? हमारी लड़ाई की क्या बात है, कोई लड़ाई की बात नहीं है। हम अपने लिए प्रयास करेंगे, अपने जीतने की पूरी प्रयास करेंगे बस। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।